हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे 1 मार्क्स क्वेश्चन की, जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर से पीएन जंक्शन डायोड से हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम में एक नंबर के क्वेश्चन मजबूत होना बहुत जरूरी है। आज हम पीएन जंक्शन डायोड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बोर्ड पर आपके दिए गए हैं, इनमें डिस्कस करेंगे। पीएन जंक्शन डायोड होता क्या है? पीएन जंक्शन डायोड का मतलब होता है जो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिलकर बनी डिवाइस को क्या कहते हैं बच्चों? पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। इसका इस टाइप से होता है। इसका कौन सा सिंबल बच्चों? इलेक्ट्रिकल सिंबल है। ये इस टाइप में होता है। इसके पीछे जो आप देखें, ये जो लाइन देख रहे हैं, इसे बोला जाता है एन और इसे बोला जाता है पी। और इसका काम क्या होता है? रेगुलेटर की तरह यूज किया जाता है, मतलब कि किसी भी डिवाइस में या किसी ग्रीन प्लेट में ऑन ऑफ की तरह इसका वर्क होता है पीएन जंक्शन डायोड का। अब सिंबल हमें ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इसमें पहचानना होता है फॉरवर्ड और रिवर्स बाइज। एक नंबर 100% श्योर पूछा जाता है कि फॉरवर्ड बाइज और रिवर्स बाइज डायोड बताइए। जब हमारा P जो है कनेक्ट हो पॉजिटिव से और N कनेक्ट हो नेगेटिव से, तब बनता है फॉरवर्ड बाइज। और जब हमारा P कनेक्ट हो नेगेटिव से और N कनेक्ट हो पॉजिटिव से, तब बनता है हमारा रिवर्स बाइज डायोड। कैसा डायोड बनता है? रिवर्स बाइज। ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या है? यह हम कह सकते हैं P कनेक्ट द हायर पोटेंशियल एंड N कनेक्ट टू द लोअर पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड अ फॉरवर्ड। रिवर्स बाइज मींस P कनेक्ट लोअर पोटेंशियल एंड N कनेक्ट हायर पोटेंशियल। कहने का सीधा मीन्स है कि P अगर हायर से जुड़ा है तो फॉरवर्ड बाइज है N के कंपैरिजन में, और P अगर लोअर से जुड़ा है N के कंपैरिजन में तो रिवर्स बाइज है। अब जो में एक क्वेश्चन आया है, जैसे क्वेश्चन दिया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह क्वेश्चन दिए। पहला क्वेश्चन ये दिया है कि अब पहले हम इसमें ये डिनोट कर लेते हैं, पहचानना हमें कि फॉरवर्ड कौन सा है, रिवर्स कौन सा है। तो आप देखिए, मैंने बताया जो लाइन होती है उसे N बोलते हैं, ऐसे P बोलते हैं। तो आप देखिए, पहले आप देखिए इस क्वेश्चन में देखिए, P कनेक्ट है 7 वोल्ट से और N कनेक्ट है 2 वोल्ट से। अब आप ये समझिएगा कि इसमें ज्यादा कौन सा है। तो ज्यादा देखें आप, ये है 7, जो 7 वोल्ट है वो 2 वोल्ट से अधिक है। तो यानी कि 7 वोल्ट कनेक्ट है P से, यानी कि हायर कनेक्ट है P से, और N कनेक्ट है लोअर पोटेंशियल से। तो इसका मतलब ये डायोड बच्चों कैसा हुआ? फॉरवर्ड वाइज हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये सब 7 वोल्ट जुड़ा हुआ, पहले इसमें P लिख लिया हमने, और ये लंबी सी लाइन जो होती है उसे N बोलते हैं। एक बच्चे आपको हम एक बात बता दें कि ये जो साइन देख रहे हैं, इस साइन का मतलब होता है अर्थिंग, और अर्थिंग का मतलब होता है 0 वोल्ट। अर्थिंग का मतलब क्या होता है? 0 वोल्ट। अब देखिए, P जो है 0 से जुड़ा है और N जुड़ा है माइनस के 7 वोल्ट से। अब -7 और 0 में बड़ा कौन है? तो बच्चों आपको पता है कि 0 बड़ा है, 7 छोटा है। तो यानी कि P हायर से जुड़ा है और N लोअर से जुड़ा है। तो बच्चों ये भी डायोड हमारा कैसा हो गया? फॉरवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया है कि इसमें P हो गया, ये N हो गया। अब P, अब आप देखिए -1 और -3, तो -1 और -3 में छोटा कौन है? -3 छोटा है, -1 बड़ा है। तो P बड़ा है, P मतलब कि कनेक्ट है बड़े पोटेंशियल से, और N कनेक्ट लोअर पोटेंशियल से। तो यानी कि P बड़े से कनेक्ट है, तो इसका मतलब ये भी हमारा कैसा हो गया? फॉरवर्ड हो गया। अब नेक्स्ट, ये हमारा P हो गया और ये N हो गया। इन्होंने यहाँ पर एक रेसिस्टर लगा दिया। रेसिस्टर एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी से इस पर कोई ऐसा इफेक्ट नहीं डाल लिया। तो इसमें करंट पूछा जाए तो ये जरूर इफेक्ट डालेगा, बट ऐसे इसमें आइडेंटिफाई करना होता है ये फॉरवर्ड होता है या रिवर्स होता है। बच्चों यहाँ देखिए N है, N 2 वोल्ट से कनेक्ट है, P हमारा 1 वोल्ट से कनेक्ट। तो इसमें ज्यादा कौन है? 2 वोल्ट। तो N है हायर पोटेंशियल से, N है हायर पोटेंशियल से, और P कनेक्ट है लोअर पोटेंशियल से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये रिवर्स बाइज डायोड है बच्चों। कैसा डायोड है ये? रिवर्स बाइज डायोड है। ये बात हमें समझ में आ गई। देखिए सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या था? N जो था वो लोअर से कनेक्ट था, P हायर से था। यहाँ पर आप देखें P हायर से है, N लोअर से कनेक्ट है। ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है, P कनेक्ट हायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए P हायर से जुड़ा है, N आपका लोअर से जुड़ा है, तो फॉरवर्ड है। कंडीशन से ही ध्यान रखनी है, P को बस हायर देखना। यहाँ देखिए बच्चों, P है, ये N हो गया। अब -3 दिया है और -7 दिया है। -3 ज्यादा है
किसके कंपेरिजन में, -7 के। तो P कनेक्ट है हाइयर से और N कनेक्ट है लोअर से, तो इसका मतलब ये भी डायोड हमारा बच्चों कैसा हुआ, फॉरवर्ड। तो हमें ये पता लग गया कि भैया हमारा सब में एक हमारा रिवर्स है। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं बोर्ड के पेपर में केस। और कभी हमसे ये भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब जरा इस क्वेश्चन पे नजर डालेंगे और हम ऐसे, अभी ये एक क्वेश्चन आप और देखिएगा, ये देखिए ये P है, ये N है। अब P कनेक्ट 7 से है और ये N कनेक्ट है -3 से। अब इनमें बड़ा कौन है, 7 वोल्ट बड़ा है, तो यानी कि ये फॉरवर्ड हो गया। अगर मैं ये कह दूं कि ये -7 होता, अब कंडीशन कैसी होती, तो बच्चों अब जरा देखिएगा, अब P कनेक्ट हो गया लोअर पोटेंशियल, क्यों, क्योंकि -7 जो है -3 के कंपेरिजन में कैसा है, छोटा है, तो इसलिए P कनेक्ट टू द लोअर पोटेंशियल, P कनेक्ट टू द लोअर पोटेंशियल एंड N कनेक्ट टू द हायर पोटेंशियल। तो इसलिए बच्चों ये कैसा हो जाएगा, रिवर्स बायस डायोड हो जाएगा। कैसा डायोड होगा, रिवर्स बायस डायोड होगा। अब एक क्वेश्चन हमारे पास बोर्ड में ऐसा भी पूछ सकते हैं, ये दिया हुआ है हमारे पास, एक डायग्राम दिया है और इस डायग्राम में ये आपकी बैटरी दी है, एक ये बच्चों आपका बल्ब है और एक बल्ब ये है। और अब हमें इसमें क्या पूछ सकते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन एक बार बोर्ड में आया है। तो इसमें पूछा गया था कि कौन सा बल्ब ग्लो होगा और क्यों होगा, कौन सा बल्ब ग्लो होगा, ऊपर दिए डायग्राम में कौन सा बल्ब ग्लो होगा और कौन सा ग्लो नहीं होगा, इसमें बताना है। तो बच्चों आप देखो, ये सिरा जो है पॉजिटिव है, बैटरी की बड़ी लाइन जो सेल की बड़ी लाइन पॉजिटिव, छोटी लाइन नेगेटिव। तो आप देखिए करंट ऐसे जा रही है बच्चों। अब आप देखिए इसमें हम ड्रॉ कर रहे हैं P, इधर N, बड़ी लाइन N, इधर P हो गया। अब P देखिए कनेक्ट है किससे, पॉजिटिव से, तो देखिए पॉजिटिव हो गया। N कनेक्ट है किससे, नेगेटिव से, तो ये नेगेटिव हो गया। दूसरे डायोड की बात कर ले रहे हैं, ये N है, N कनेक्ट है किससे बच्चों, पॉजिटिव से, और P कनेक्ट है बच्चों किससे, देखो ये नेगेटिव से। तो आप देखें इसे हम D1 डायोड मान ले रहे हैं, इसे D2 डायोड मान ले रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर देखिए P नेगेटिव से जुड़ा है, N पॉजिटिव से जुड़ा है, P नेगेटिव से जुड़ा है और N कैसे जुड़ा है, पॉजिटिव से। तो ये डायोड कैसा हो गया, रिवर्स। कैसा डायोड है, रिवर्स। और ये डायोड देखिए P जुड़ा है आपका पॉजिटिव से और N कनेक्ट कैसे है, रिवर्स, मतलब नेगेटिव से। तो ये डायोड कैसा हो गया, फॉरवर्ड हो गया। ये कैसा बच्चों है, ये फॉरवर्ड है। क्यों, क्योंकि P पॉजिटिव से जुड़ा है इसलिए फॉरवर्ड है, यहाँ पर P नेगेटिव से जुड़ा है इसलिए रिवर्स। और ये बात हमेशा ध्यान रखें कि फॉरवर्ड बायस करंट फ्लो होती है, मतलब फॉरवर्ड बायस डायोड में करंट फ्लो होती है और रिवर्स बायस डायोड में करंट फ्लो नहीं होती है। तो बच्चों यहाँ पर इस डायोड में करंट जाएगी क्योंकि ये फॉरवर्ड है, तो इसलिए यहाँ लिखते हैं B2 जो बल्ब होगा वो क्या करेगा, ग्लो करेगा। क्या करेगा, ग्लो। B2 बल्ब जो है वो ग्लो करेगा, B1 जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। अच्छा, ये ग्लो कर रहा है और क्यों कर रहा है, ये भी रीजन पूछा जाता है। तो इसका कारण ये, बिकॉज डायोड D2 इज फॉरवर्ड बाइज। इसलिए बच्चों अब पीएन जंक्शन डायोड से रिलेटेड अब हमने और क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हैं। इनमें पूछा जाता है फाइंड करंट इन गिवन सर्किट। नीचे दिए गए सर्किट में हमें करंट फाइंड करनी है। अब कैसे फाइंड करनी है आपको ये तो मैंने बता ही दिया था, इससे पहले बताया था अभी मैंने कि फॉरवर्ड बाइज में करंट फ्लो होती है और रिवर्स बाइज डायोड में करंट फ्लो नहीं होती है। फॉरवर्ड अपने भी बताया था कि P कनेक्ट हो पॉजिटिव से और N कनेक्ट हो नेगेटिव से तो फॉरवर्ड होता है, वहीं P कनेक्ट हो नेगेटिव से और N कनेक्ट हो पॉजिटिव से तो कैसा होता है, रिवर्स बाइज होता है। बच्चों यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फाइंड करंट इन द गिवन सर्किट। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार हम उसको 4-5 बार पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम में। तो अलग अलग क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, लेकिन सभी क्वेश्चनों में क्या है, आई हमारा क्वेश्चन मार्क रहता है। अब देखिए इन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। हमें ये पता है ये डायोड का सिंबल है, तो डायोड के सिंबल में ये इधर होता है P, इधर होता है N। लंबी लाइन जो होती है वो N है, इसके पीछे ये जो एरो होता है इसके पीछे P होता है, ये हमें पता है। अब आप देखिए बैटरी है ये
ये इस क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 8 को। बड़ी लाइन जो है वो पॉजिटिव है और छोटी लाइन जो होती है बैटरी की वो निगेटिव होती है, और हमें ये बताया गया है कि पॉजिटिव जो टर्मिनल होता है बैटरी का उससे करंट निकलती है। उससे क्या निकलती है? करंट निकलती है, जिसे बोलते हैं कन्वेंशियल करंट। और जो नेगेटिव से निकलती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा। तो आप देखें करंट आपका ये चल रहा है इस टाइप में, तो आप देखिए जिधर करंट चलती है इधर कहीं इस टाइप में, तो आप देखिए जिधर करंट चलती है, जिधर करंट का एरो होता है, हेड होता है, तो वो सिरा पॉजिटिव हो गया, इधर नेगेटिव। अब आप देखिए करंट ऐसे इस वाली ब्रांच में जा रही करंट, तो आप देखें ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। जिधर करंट चलती है, जैसे सपोज दैट इसमें अगर करंट चल रही है, हम यहाँ पर एक डायोड ले रहे हैं इस तरह से एग्जांपल तौर पे, ये करंट का इंडिकेशन है। अगर ये करंट चल रही है, इस डायरेक्शन चल रही, तो जिधर चलती है तो वो सिर्फ पॉजिटिव, और जिसे करंट चलते हुए मतलब कि पीछे छोड़ देती है उसे नेगेटिव। मतलब जिधर चलती है उधर पॉजिटिव हो जाएगा और दूसरा सिर्फ नेगेटिव हो जाएगा। सेम कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो बच्चे आप देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है कि आप देखिए इस तरह से करंट हमारी जा रही है और करंट देखी गई, तो जिधर करंट चलती है तो वो सिर्फ पॉजिटिव उधर नेगेटिव, इस तरह से हमने कर लिया। हमने बताया रिवर्स बायस डायोड में करंट फ्लो नहीं होती। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये देखिए ये एरो जा रहा है करंट का, तो बच्चों ये देखिए पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। अब हमने क्या किया यहाँ पर फॉरवर्ड और रिवर्स बायस डायोड आपको पता लग गया होगा। ये हमारा हो गया फॉरवर्ड बायस डायोड, क्यों? क्योंकि ये पी पॉजिटिव से जुड़ा है। ये हमारा डायोड हो गया रिवर्स, ये हमारा रिवर्स डायोड है, और ये हमारा बच्चों फॉरवर्ड। तो ये रिवर्स होने के कारण इस वाली ब्रांच में करंट नहीं जाएगा। इसका मतलब सर्किट हमारा इस टाइप में हो जाएगा, इस तरह से सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट हमारा बन जाएगा इस टाइप में। ये देखिए हमारा इस टाइप में सर्किट बन गया। ये आपकी 12 वोल्ट हो गई, और ये आपका 4 ओम का ये लग गया और 2 ओम का ये लग गया, और ये तो हमारा फॉरवर्ड वाइज था। रिवर्स वाइज डायोड में करंट नहीं गई, तो इसलिए ये इस ब्रांच को हमने हटा ही दिया, तो ये फॉरवर्ड हो गया। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये देखिए पॉजिटिव लाइन, अब देखिए करंट जा रहा है, देखिए करंट जा रहा है, देखिए इस टाइप में करंट चलता गया और कहीं करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये सर्किट सीरीज में हो गया। तो सीरीज में हमारा हो गया 2 ओम और प्लस 4 ओम। तो इस तरह सीरीज में हमारा रेसिस्टेंस का फार्मूला होता है R = R1 + R2। उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग 2 4 ओम हमने लिखा, 6 ओम हो गया। और वहीं बच्चों हमारा वोल्टेज कितना दिया है? 12 ओम, 12 हमारा 12 वोल्ट वोल्टेज दिया है। V = IR लगाया और I = B/R लगाया बच्चों में। तो B की वैल्यू बच्चों कितनी है? 12, और हमारी R की वैल्यू कितनी आई? 6 ओम। 6 2 जा 2 एम्पियर करंट हमारा फाइनल इसका आंसर निकल के आ गया। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये भी जरा क्वेश्चन देखिए, ये हमने बैटरी लगाई है, इन्होंने देखिए पॉजिटिव सिरा बड़ी लाइन पॉजिटिव, छोटी नेगेटिव। बड़ी से करंट आपकी निकलती तो करंट ऐसे जा रही है, तो करंट आप देखिए करंट डायरेक्शन इस तरफ, जिधर डायरेक्शन होती है हेड होता है वो पॉजिटिव होता है, दूसरा सिर्फ नेगेटिव। करंट चलिए आगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। यहाँ पर देख रहे हैं हम दोनों हमारे कैसे डायोड हैं? फॉरवर्ड है। इसका मतलब इन दोनों में करंट क्या है? जाएगा। तो इन दोनों में करंट जाएगा, नहीं करंट चला है पॉजिटिव से, कहीं देखिए कहीं भी डिवाइड नहीं हुआ है, तो इसका मतलब इस पूरे सर्किट में करंट फ्लो होगी, क्योंकि दोनों कैसे हैं? फॉरवर्ड है। तो यहाँ करंट निकाल सकते हैं V = IR से, और I = B/R हो गया बच्चों। तो B हमारा 10 हो गया और R हमारा 5 है। एक ही ओम इसमें दिया, एक ही रेसिस्टेंस दिया है 5, तो इसलिए हमारा 5 लगेगा यहाँ पर। 5 2 जाए, यानी कि हमारा यहाँ पर भी 2 एम्पियर आंसर इस सर्किट में आ रहा है। अब बच्चों हम क्या करें? इस थर्ड वाले क्वेश्चन इसको जरा गहराई से समझेंगे। देखिए अब इन्होंने क्या किया है, डायोड के जो सिरे हैं उसे चेंज कर दिए हैं। अब हमें इसमें करंट बतानी है कि इसमें करंट क्या होगी। तो आप देखिए पॉजिटिव लाइन और ये नेगेटिव, इधर से करंट जाएगी ना, बड़ी लाइन की तरफ से करंट जाती है, तो करंट ऐसे गई, तो इसका सिरा जो है ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, और ये करंट गई तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया। तो अब बच्चों यहाँ पर देखिएगा कि ये वाला जो डायोड है, ये वाला डायोड ये कैसा है? फॉरवर्ड है। कैसे फॉरवर्ड है? क्योंकि ये P है, ये N है,
यहाँ पर देखिए ये N है और ये P है, तो देखिए P पॉजिटिव से जुड़ा है, N नेगेटिव से, इसलिए फॉरवर्ड है। ये P नेगेटिव से है तो इसलिए रिवर्स है। तो आप देखिए भैया करंट तो हमारी चल रही है, लेकिन करंट यहीं तक जा रही है और ये रिवर्स होने के कारण करंट आगे बढ़ ही नहीं रही है। तो यहाँ से आगे करंट जाएगी नहीं, और करंट जाएगी नहीं, बैट इलेक्ट्रिकल सर्किट पूरा नहीं होगा। इसका मतलब इस सर्किट में करंट जीरो होगी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, जीरो इसका आंसर आ जाएगा, 0 एम्पीयर इसका आंसर आ जाएगा। अब ऐसे इसमें हमारा एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है, हम चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन का खेल है और डायरेक्शन को थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं। और चेंज कैसे करना होता है तो देखिएगा, और हमें सर्किट इस तरह से ना देखें, हमसे ऐसे पूछ सकते हैं कि बच्चों अगर हम दोनों डायोड को पैरेलल लगा दें तब क्या इसका आंसर आएगा। जैसे क्वेश्चन सपोज दैट, इसका नंबर देते हैं हम, अभी क्वेश्चन नंबर 10 था, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं। हमसे पूछा है करंट हमें निकालना है और डायोड बच्चों में इस तरह से लगा दी पेपर में कि इस तरह से डायोड लगे हुए हैं। अब ये दे दिया आपका 5 ओम का ये, और इधर इन्होंने एक बैटरी लगा दी है जिसे बोल दिया है 10 वोल्ट। ऐसे डायग्राम दे देंगे और पूछेंगे फाइंड द करंट, आप इसमें करंट निकालेंगे। तो इस डायग्राम में करंट निकालना बहुत ईजी है। पॉजिटिव से यानी कि करंट जा रही है, ये गई आपकी करंट, इधर भी गई और इधर भी गई। तो इधर जा रही है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इधर जा रही है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो आप देखें यहाँ पर पीछे P है, ये N है, ये P हो गया आपका और ये N हो गया। तो आप देखिए P यहाँ पर पॉजिटिव से जुड़ा है, तो यानी कि ये डायोड हमारा फॉरवर्ड है। यहाँ देखिए P नेगेटिव से जुड़ा है, तो ये हमारा डायोड कैसा रिवर्स है। तो यानी कि ये करंट अब कैसे चलेगी, करंट ये गई, इधर जाएगी, इधर जाके इस तरह से ये आएगी, यानी कि इस वाले सिरे पर करंट नहीं फ्लो होगी। तो यानी कि ये सर्किट हमारा ऐसा हो जाएगा। लेकिन आंसर हम निकालेंगे I = B/R, तो B हमारा 10 हो गया और R हमारा 5 हो गया, तो 2 एम्पियर आपका आंसर आ गया। तो आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में पीएन जंक्शन डायोड से फॉरवर्ड और रिवर्स के क्वेश्चन 100% श्योर आते हैं। या तो आपसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फॉरवर्ड होगा या रिवर्स होगा, या आपसे ये पूछ सकते हैं कि बल्ब ग्लो होगा या नहीं होगा, या आपसे ये पूछ सकते हैं करंट डायोड फॉरवर्ड लगा देंगे दोनों, या डायोड दोनों रिवर्स लगा देंगे, तब आपसे करंट पूछ सकते हैं। तो फॉरवर्ड और रिवर्स का ही खेल है।